हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कितने लोग सच में इस मांग को देखना चाहते हैं। जिसको ये अच्छा लगता है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को लाइक कर दिया हो तो चले मांगा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर वेरिक ने एलिस की मेडिसिन में कुछ मिलाया था, जिसे ऐसा करते हुए होली चाइल्ड के क्रो ने भी देख लिया, जो कि अभी भी विंडो से उन दोनों पर नजर रखे हुए है। जल्दी से उड़कर वेरी को ऐसा करने से रोकने के लिए चिल्लाते हुए उसके पास आ गया। शायद होली चाइल्ड को लग रहा था कि कहीं वेरी एलिस को कोई हर्ट ना कर दे, जिसकी वजह से उसने बिना टाइम वेस्ट किए फौरन ही अपने क्रो का यूज करते हुए उस पर अटैक किया था। लेकिन एक छोटा सा क्रो आखिर वेरी का क्या ही कर देता। एरिक ने तो फौरन से ही उस क्रो को गर्दन से पकड़कर मरोड़ते हुए विंडो से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए वही मेड चुपके से देख लेती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले एलिस के लिए मेडिसिन लेकर आई थी। इसके बाद हम वेरी को एलिस के पास देखते हैं, जहाँ पर उसने वही मेडिसिन पी ली थी। साथ ही वो अपने सर पर हाथ रख लेता है। देखकर वेरी जल्दी से पूछने लग गया कि मास्टर, क्या आप थक चुके हो? आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। का गला अभी तक हील नहीं हुआ है, तो क्यों ना मैं आज आफ्टरनून में जो चर्च के एल्डर के साथ मीटिंग होनी थी वो कैंसिल कर दूं। तो एलिस बिना कुछ बोले अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। ये देखकर वेरिक ने भी अपना हाथ उसके हाथ में थमा दिया था। एलिस अपने फिंगर का यूज करते हुए वेरिक के हाथ पर लिखकर उसे कुछ बताने का ट्राई करता है। तो उसे कुछ बता रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके टच करने की वजह से वेरिक का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। ये सोचते हुए कि क्या सच में मास्टर मुझे टच कर रहे हैं? इनके ऐसे मेरे हाथ पर लिखने से मुझे टिकल फील हो रहा है। लेंस सारा कुछ लिखने के बाद सीरियसली उसकी तरफ देखता है, ये मेक श्योर करने के लिए कि क्या तुम समझ चुके हो मैंने तुमसे क्या बोला। देख कर वेरिक भी जल्दी से स्माइल करके बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। साथ ही एलेंस के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया कि इस आफ्टरनून मुझे चर्च के एल्डर के साथ होने वाली मीटिंग अटेंड करनी है। अगर इस मीटिंग के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो आप करना चाहते हो, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। जिस पर एलेंस अपने डॉक्यूमेंट्स रीड करते हुए ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले किया था, ताकि वो उसके हाथ पर लिखकर उसे बता सके। जिस पर वेरिक इस बार अपना हाथ आगे करने की बजाय फौरन ही शर्ट फाड़ कर अपनी बॉडी उसके सामने कर देता है, ताकि जैसे एलिस ने उसके हाथ पर टच किया बिल्कुल वैसे ही वो यहाँ पर भी टच कर सके। दूसरी तरफ एलिस का पूरा फोकस तो डॉक्यूमेंट रीड करने पर था, जिस पर वो भी बस बिना नोटिस किए उसकी बॉडी पर ही लिखने लग जाता है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा वेट फील हुआ तो वो चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लग गया। इसे देख के वेरिक बड़ी सी स्माइल करके बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पर लिखो। लेकिन दूसरी तरफ तो हमारा एलेंस था, जिसने उसे जोरदार किक करके रूम से बाहर फेंक दिया। उसे बाहर आने के बाद वेरिक उसी जगह को टच करने लग जाता है जहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले एलेंस ने उसे टच किया था। ऐसा करते हुए उसे वही मेट दोबारा से देख लेती है, जो कि शायद यहाँ पर कुछ करने आई थी। पर वो तो चौंकते हुए बस वहीं पर रुक गई। उसे देखकर वेरिक स्माइल करते हुए अपने फोन की तरफ पॉइंट करता है। ये क्या तुम ये देख रही हो? बस मैं और मेरा मास्टर थोड़ा सा फन कर रहे थे, ये बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। उसी तरफ वो मेट तो वेरिक के मुँह से ये बात सुनकर कुछ ज़्यादा ही चौंक गई। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही डार्क हो जाते हैं। फिर हम आफ्टरनून मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर एक लॉर्ड गुस्से से चिल्ला रहा था। क्या कहा? तुम लोग चर्च बैन करने वाले हो? मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं कि एलेंस ने तुम्हें ऐसा करने का बोला होगा। मैं अभी उसे मिलना चाहता हूँ। पर वेरिक बोलता है प्रिंस एलेंस ठीक नहीं है, तो उनकी जगह पर मैं सभी मैटर्स हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ जो उसने बोला था। लेकिन उस लॉर्ड को तो वेरिक की बात पर यकीन ही नहीं आता। वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए उठ गया था और बोलता है, आखिर तुम्हारी एलेंस के ऑर्डर को ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? तुम गद्दार कहीं के, तुम्हारी गलती की वजह से ही आज वो बीमार है। जिस पर वेरिक ने तो अपने हाथ में पकड़ा वाइन का गिलास जोर से तोड़कर फौरन ही उस लॉर्ड के हाथ में घुसा दिया।
ये मूव अचानक से और इतना ज़्यादा फास्ट था कि वो खुद को बचा भी नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके पूरे हाथ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो डर के मारे चिल्लाते हुए उसी टेबल पर गिर गया, जिस पर वेरिक टेबल पर अपना पैर रख के काफी कूल वे में बोलता है, तुम्हें पहले से इस बारे में पता है तो क्यों ना थोड़ा अकल से काम लो। ऐसे भी मुझे तो काफी देर पहले से ही चर्च अच्छा नहीं लगता। पर लॉर्ड अभी भी पहले की तरह एक्ट करते हुए गुस्से से बोलने लगता है, जब कल एलेंस को इस बारे में पता लग ही जाना है तब तुम अपने क्राइम्स पर काफी ज्यादा पछताओगे। ये बात हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गार्ड एलेंस के पास आकर बो करते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, आपका गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है और अगर आपको बाहर जाना है तो अच्छा रहेगा आप वेरी के वापस आने तक का वेट कर लें। ये बोल ही रहा था कि इतने में कोई उसके सर पर एक जोरदार हिट करके उसे गिरा देता है। देखते हैं हिट करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस मेड थी, जिसने एक झाड़ू के साथ गार्ड को अनकॉन्शियस कर दिया था और जल्दी से एलिस को बताने लग गई कि वेरिक तुम्हें दोबारा से धोखा दे रहा है। साथ ही एलिस का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी कि लॉर्ड एलिस आप मेरे साथ आओ। इतना इजीली तो किसी पर बिलीव नहीं कर सकता था ना, वो वहीं पर खड़ा रहता है। पर वो मैं जल्दी से बोलती है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने अपनी आंखों से उसे आपकी मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ करते देखा है। बस यही नहीं बल्कि वो बिना आपकी मर्जी के दूसरों पर जुल्म भी कर रहा है। एलेंस को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुनकर हंसने लग गया और बोलता है, तो क्या हुआ, यानी कि उसका गला ठीक हो चुका है और वो बस ऐसे ही खराब होने का प्रिटेंड कर रहा था। एलेंस की वॉइस सुनकर मैं तो काफी ज्यादा चौंकते हुए वहीं पर रुक गई कि क्या तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक हो चुका है। पैरी को देखते हैं जो कि लॉर्ड को अच्छे से सबक सिखाकर उसे घुटनों पर ले आया था। आज के बाद से अगर चर्च की कोई भी गैदरिंग हुई उसे इलीगल समझा जाएगा। इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए सीरियसली एक्शंस भी लिए जाएंगे ताकि तुम लोग दोबारा से ऐसा ना कर पाओ। ऐसे ही वो ये सब कुछ बोलकर वहाँ से जाने लगा तो लोग दोबारा से बोलने लग जाते हैं, मैं तुम्हें कर्ज कर रहा हूँ, तुम हेल में जाओगे। तरफ वेरिक तो उसके कर्ज को इग्नोर करते हुए सीरियसली वहाँ से जाने लगता है, ये सोच कर कि मुझे हेल में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे का सारा ब्लेम खुद पर ले लूंगा। इसी तरफ पैलेस में वोमेन एलन से बोलती है, तुम्हें क्लियरली सब कुछ पता था तो फिर भी तुम हर बार उसे माफ क्यों कर देते हो, आखिर वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कीमती क्यों है। बोलते हुए वो गुस्से से एलेंस की तरफ बढ़ने लग गई। इतने में वेरिक पीछे से आते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं यूजफुल हूँ। पर मेड तो शौक के मारे वहीं पर रुक गई। वेरिक बोलता है, शैतान होलिसन, एट लीस्ट मैं तुम्हारे जैसा हॉट टेम्पर तो नहीं हूँ। यानी कि ये मेड तो असल में होलिसन थी जो कि अपना बेस बदल कर तब से पैलेस में ही छुपा हुआ है। अपने जोने पकड़े जाने पर वो तो फौरन से ही वेरी की तरफ देखते हुए अपना मैजिक यूज करने लग जाता है। इस वजह से उसका फेस दोबारा से बदलने लग गया। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।